नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक शुरू हो चुकी है। 5 दिवसीय इस आयोजन के लिए न सिर्फ अलग अलग देशों के दिग्गज जुट रहे हैं, बल्कि ट्रंप खुद इस बार वहां पर उपस्थित है। हालांकि इस बैठक में ना ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गए हैं और ना ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की तरफ से कुछ केंद्रीय मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का डेलीगेशन गया हुआ है। इस साल 2026 की बैठक में भारत की उपस्थिति अब तक की सबसे मजबूत है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और 100 से ज्यादा शीर्ष सीईओ शामिल है। इस बार विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी डावोस में गया हुआ है। पहले जहां फोकस मुख्य रूप से केंद्र सरकार पर रहता था, अब राज्य स्तर पर निवेश आकर्षित करने की रणनीति अपनाई गई है। तो भारत की क्या है रणनीति, वो तो आपको बताएंगे, पर ट्रंप को लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ग्रीनलैंड को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड को अपनी जरूरत बताते हुए हर हाल में हासिल करने के अपने इरादे जाहिर कर दिया है। दुनिया जानती है कि कानूनी तौर पर यह संभव नहीं है। ऐसे में जोर जबरदस्ती, हमला जैसी चीजें सामने आ सकती है। ट्रंप ने नाटो को भी धमकी दे दी है। तो ट्रंप की ग्रीनलैंड पर धमकी, भारत की रणनीति, क्या कुछ चल रहा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत की रणनीति तो आपसे समझेंगे ही कि भारत क्या रणनीति बना रहा है, लेकिन डावोस में पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ करेंगे वो वहां? देखिए, वैसे ही गुस्से में नजर आ रहे हैं वो। उनका इंजन खराब हो गया था, बहुत देर तक उनको इंतजार करना पड़ा एयरपोर्ट के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही दूसरे मूड में वहां पहुंच रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लिए करीब $70 बिलियन का एमओयू साइन किए, अलग अलग, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बहुत सारे योजनाओं को जो है वो अंजाम दिया जाएगा। ये एमओयू साइन हुआ है। तो आप देखिए, एक मुख्यमंत्री बंगाल में बैठी हुई है, वो झगड़ रही है, फाइल चोरी कर रही है, और एक मुख्यमंत्री सारी राजनीति को छोड़ के वो अपने राज्य के लिए $70 बिलियन, आप ये समझिए, मैंने लगभग 7 लाख करोड़ ये इन्वेस्टमेंट आप एक राज्य के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो ठीक है। डावोस से एक और अच्छी खबर आई हिंदुस्तान के लिए कि उर्सुला, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने घोषणा की है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया के साथ ईयू, मतलब हिंदुस्तान एक साथ 27 यूरोपियन कंट्रीज के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगाते रहो। ये 50% का टोटा है ना, लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत झुक जाएगा जी। 27 देशों के साथ, और बताया जा रहा है कि 27 तारीख को इसका अनाउंसमेंट, 27 तारीख को अनाउंसमेंट होगा। 26 जनवरी को ये सारे लोग जो है वो आ रही हैं और वो चीफ गेस्ट है। तो एक साथ 27 देशों के साथ, अलग अलग भी उनसे बातचीत चल रही थी, लेकिन पूरे यूरोप को आप जोड़ लीजिए, ब्रिटेन को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी हमने एफटीए साइन कर लिया, ईयू के अंदर वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबके साथ हमारे लिए दरवाजे खुल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने दरवाजा बंद किया, 27 देशों ने दरवाजा खोल दिया। और ये कोई छोटा मोटा डील नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। जी जी। ऐसा डील ही नहीं हुआ कभी भी किसी के साथ। क्यों? पूरे यूरोप को समझ में आ रहा है खतरा अमेरिका से भी है, चाइना से भी है, इंडिया को भी समझ में आ रहा है ये ब्लैकमेल नहीं होना है हमें, ये ना चाइना से ना अमेरिका से। तो ये विन विन सिचुएशन है। बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदुस्तान के अंदर में, यूरोपियन कंपनीज आ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। ये पाकिस्तान बांग्लादेश तो गया, आप ये बात समझिए, ये सारा टेक्सटाइल का बिजनेस जो बांग्लादेश में चल रहा था वो सब हिंदुस्तान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको फ्री मिल रहा था, हम लोगों को 10% महंगा जो है हमें बेचना पड़ता था पूरे यूरोप में। ये सब सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन डावोस में होगा क्या
कल की हेडलाइन क्या होगी, ये पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, इसको जरा समझना जरूरी है। ऑलरेडी वो एक ऐसे माहौल में आ रहे हैं जिसमें वो अपनी लड़ाई हारते हुए दिख रहे हैं। वो आ रहे हैं दादागिरी करने के लिए, दादागिरी करने के लिए। यकीन मानिए वो कोई मजाक नहीं था। जो डावोस निकलने से पहले एक दिन आप अमेरिका का झंडा लेकर के खड़े हुए हैं, अमेरिका का मैप जो है वो दिखा रहे हैं। वेनेजुएला को आपने दिखा दिया, ग्रीनलैंड को भी दिखा दिया, है कि नहीं? कनाडा को भी दिखा दिया, मैक्सिको को भी दिखा दिया, अब गाजा भी दिखाया जाएगा, डीगो गार्सिया भी दिखाया जाएगा, ईरान भी दिखाया जाएगा। यही होगा। मैक्रो साहब ने एक टेक्निकल सवाल उठाया कि भाई ये जो गाजा पीस प्लान जो आप बना रहे हो, जो बोर्ड ऑफ पीस जो आपने बनाया, उसका क्या अथॉरिटी है? भाई आपका मन करेगा कि आप एक अथॉरिटी बना देंगे, लेकिन उसकी सैंक्टिटी क्या है? व्हाट इज इट्स लीगल वैलिडिटी? क्या आपके संविधान में इस तरह का ट्रांसनेशनल जो है काम करने के लिए आपको जो है कोई जनादेश मिला हुआ है क्या? क्या यूएन या इंटरनेशनल लॉ के तहत आप इस तरह का काम कर? ही जस्ट आस्क्ड अ सिंपल रैशनल क्वेश्चन। आपने उसके पुराने ट्वीट को नहीं, आई एम सॉरी, वो उसके व्हाट्सएप प्राइवेट चैट को बाहर कर दिया। और उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं? आप प्लेन पे चढ़ने से पहले आप ये बयान दे रहे हैं, व्हाट इज दिस नाटो विदाउट अमेरिका? अगर अमेरिका नहीं है तो नाटो क्या है? क्यों बात ये कहेगी? ये बात इसलिए कहा गया क्योंकि डावोस के अंदर तमाम यूरोपियन कंट्रीज के लोग ये कह रहे हैं कि नाउ दिस इज टाइम टू एक्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ जो है वो कवर कर लेगा, वो ग्रीनलैंड को अपना टेरिटरी बता रहा है, उसके ऊपर वो कब्जा कर लेगा। अभी आप देखिए क्या चल रहा है। कनाडा को आप जो है ये बता रहे थे, कनाडा जो चले गए 5 दिन के विजिट पे है अभी वो चाइना के अंदर, जब चाइना का वहां पे सब कुछ जाएगा। दूसरी खबर आई, ईरान ने कोई बता धमकी दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है कि हमको मारने की कोई साजिश रच रहा है ईरान के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह की बात होगी तो ईरान को जो बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। और क्या हो रहा है वहां? डोनाल्ड ट्रंप कैसे पिछड़ रहे हैं, क्योंकि आज ये खबर आई कि ईरान के अंदर चाइना ने अपने मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को दे दिया है। पहुंच गया है वो तेहरान। वहां जो है तो चाइना ने जो गलती की वेनेजुएला में, वो रिपीट नहीं करना चाह रहा है ईरान के साथ, तेहरान के साथ। तो ये भी खबर आ रही है। आप देखिए कैसे पूरी दुनिया के अंदर वो घिरते चले जा रहे हैं। जो कल तक आपके दोस्त थे, कल तक आपके जो दोस्त थे, और क्यों मजा ले रहे हैं पुतिन ने कल बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये यूरोप वाले क्या है, ये जर्मनी, ये इटली, ये फ्रांस, ये तो सब गुलाम है अमेरिका के, दास है, नौकर है। अपने मालिक के सामने कोई आवाज नहीं उठा सकता, तो मालिक ही आ रहा है। अब देखना यह है कि वहां जो आज चीजें हुई, वो डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में वो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब देते हैं। क्योंकि जितने यूरोपियन कंट्रीज के जो चीफ आ रहे थे, ऑल ऑफ देम दे सेड इन वन वॉइस कि सॉवरेनिटी इज नॉट ऑन सेल, कि राष्ट्र की जो संप्रभुता है, ग्रीनलैंड को जो है हम किसी भी कीमत पे उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैक्रो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि भाई हम भेजने को तैयार हैं अपने राफेल को, और यूरोप के हर कंट्री को अपने अपने लड़ाके, अपनी अपनी नेवी, अपनी अपनी सेना को भेजना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखो वहां पे रशियन आ रहे हैं, चाइनीज आ रहे हैं। अरे बाबा, चाइनीज तो अब आ गए, कनाडा भी, वो आपका पड़ोसी, वो तो पहुंच गया वहां। चाइनीज तो ऑलरेडी मौजूद है क्यूबा में, चाइनीज ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं पनामा में, चाइनीज ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं मैक्सिको में। ये सब आपके आसपास का चाइनीज पहुंचे हुए हैं। कोलंबिया में कहां नहीं है चाइनीज?
तो इसका मतलब सब कुछ हड़प लेंगे आप। तो ये डर दिखाया जा रहा है और एक नया सवाल उठा दिया है कि भाई डेनमार्क के पास क्यों रहेगा, बस इसलिए कि डेनमार्क का जो है वो शिप जो है 500 साल पहले जो है वो जाकर के वहां टकरा गया तो वो डेनमार्क का हो गया, तो हम तो 500 शिप भेज दे अभी तो वो हमारा हो जाएगा बाय दैट सेम लॉजिक। तो खैर वो अलग कहानी, इतिहास की जानकारी इनको नहीं है कि पहले ज़माने में जितने भी कॉलोनियल हिस्ट्री जो है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह इस तरह के जो आइलैंड्स के ऊपर जो कब्जा हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये जहाज़ के लगने से ही हुआ है ट्रंप साहब। तो ये तो अलग कहानी है, लेकिन क्या होगा? जो जानकारी आ रही है कि जो अमेरिकन मीडिया के अंदर जो लोग व्हाइट हाउस को जानते पहचानते हैं, ये जाकर के कहने जा रहे हैं कि आई एम द मैन हु हैज ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। गाजा के ऊपर वहां पे एक इतना बवाल मचा है, वहां पे एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में बनेगा वहां पे एक सरकार और मैं उसको लीड करूंगा। जैसे वेनेजुएला को बता दिया कि आई एम द प्रेसिडेंट, है ना, वो क्या है, कार्यकारी राष्ट्रपति वेनेजुएला लिख दिया, बताइए। तो वो गाजा को भी लिख देंगे आई एम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। और पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई प्लान है कि भाई अमेरिका के अंदर जो है ग्रीनलैंड को आप कब्जा कर ले और उसके बाद कहें कि भाई ठीक है ये अलग राज्य है, मैं इसका राष्ट्रपति, क्योंकि ये तो लास्ट टर्म है उनका, 3 साल के बाद उनको जाना पड़ेगा, तो कुछ भी वो कर सकते हैं। व्हाट इज मोस्ट फ्राइटनिंग कि अमेरिका की इस नीति की वजह से ये मागा प्रोजेक्ट जो आपने स्टार्ट किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उससे दुनिया इत्तेफाक नहीं रख रही है। आप अपने देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे देशों को नीचा दिखा करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तो दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी बहुत सारी चिंताएं अमेरिका के अंदर भी शुरू हो गई है। अब ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आज आना था सुप्रीम कोर्ट पे से वो टैरिफ का डिसीजन, अब बताया जा रहा है कि किसी वजह से उसको टाल दिया गया है। फरवरी 7 और 8 के आसपास जो है वो फैसला आएगा। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि जो डावोस में अभी माहौल बना हुआ है, वहां सब सांप बैठे हुए इंतजार में, गुस्से में फुफकार मार रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे कमरे में आना है, ऐसे माहौल के अंदर आना है, वो कौन सा रूप धारण करके आएंगे? सपेरा बनकर सबको अपने साथ लेकर के जाएंगे या खुद उसमें भस्म हो जाएंगे? ये अगले 24 घंटे में समझ में आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ग्रीनलैंड जिस डेनमार्क का अभिन्न अंग है, वो नाटो के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूरोप के ज्यादातर देश भी नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में ट्रंप का डावोस दौरा काफी खास है। अब देखना और जानना रोचक होगा कि ट्रंप इसको लेकर कौन सा जुबानी बम फोड़ते हैं। भारत से भी कई प्रमुख हस्तियां डावोस में है। इनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, उद्योगपति के अलावा कई लोग शामिल हैं। अब ट्रंप वहां पे क्या कुछ करते हैं, किस मूड में नजर आते हैं, क्या बयान देते हैं और कैसे खुद फंसते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।